तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज ठंड भी बहुत है, तो आप बचा कर रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जोर तोर से करते रहिए, अपने सपने को पूरा करने में लगे रहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 3 जिसका नाम था अभिव यानी कि मैट्रिक, उसका इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन को 2, 3, 4 जितना भी होगा उतना हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख रखा है, अवयव ए 19 माइनस के साथ 35 माइनस 2 5/2 12√3 1 1 माइनस के 5 और 17 दे रखा है के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। अवयव की कोटि कितनी होगी, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। अवयव A13 माने A13 A21 A33 A24 और A23 इसका भी मान ज्ञात करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है और आपने पिछले वीडियो को देख रखा है। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, हम अभी आपको सिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करना है, एक अवयव दे रखा है, बताए थे अवयव को कभी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ए मैट्रिक्स कोई दिया है और इसमें एलिमेंट सजा दिया है। अवयव की कोटि, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोटि बराबर बताया थे पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या कोटि बराबर बताया थे पंक्ति गुणे स्तंभ। अब हम पंक्ति और स्तंभ पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, कोई बात नहीं, आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको जाकर देखिएगा। हालांकि मैं फिर भी यहाँ पे बताऊंगा। पंक्ति किसे कहेंगे, जो ऐसे क्षैतिज रेखा में रहेगी, क्षैतिज जो रहेगी इसको पंक्ति बोलते हैं। इसको भी पंक्ति बोलेंगे और इसको भी पंक्ति बोलेंगे। यानी कि पंक्ति को रो बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको आर से निरूपित करते हैं तो इसको बोलेंगे R1, ये 2 नंबर पे है तो R2, ये 3 नंबर पे है तो R3। समझ में आया। अब देखिए स्तंभ क्या होता है, जो ऐसे ऐसे खड़ा है ना खंभा की तरह, उसको स्तंभ बोलेंगे। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसको स्तंभ को हम कॉलम से, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, तो इसको सी से निरूपित करते हैं। तो ये पहला 1 नंबर वाला कॉलम हो जाएगा, तो C1, ये C2, ये C3 और ये C4। समझ में आया। देखिए इसमें पंक्ति कह रहा है कि कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति कितना है तो 1 2 और 3, और स्तंभ कितना है तो 1 2 3 4। यहाँ पे लिख लीजिए हॉल में, एकदम इजी है। कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ यानी पंक्ति का मान कितना है इसमें 1 2 3, तो लिख लीजिए 3 गुणा स्तंभ का मान कितना है 1 2 3 4। कितना स्तंभ है मैट्रिक्स में 4। यही हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई भी मैट्रिक्स किससे बना होता है, अवयव से बना होता है। माने ये मकान जो है हम लोग का कोचिंग सबसेट साइंस एकेडमी किससे बना है, एक ईंटा पर जोड़ जोड़ के एक ईंट जोड़ जोड़ के बना है ना। तो इसकी अवयव क्या होगी, ईंट होगी। वैसे ही कोई भी अवयव का निर्माण अवयव से मिलकर बना होता है। अवयव आपको बताए थे हम, कोई फंक्शन भी हो सकता है या आपका संख्या होगा। तो देखिए अवयव की संख्या, तो बताए कोटि बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ। तो कोटि है तो कोटि यहाँ रख लीजिए। पंक्ति का मान कितना बताया था 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। गुणा है तो गुणा, स्तंभ का मान 4, तो गुणा करिए 4 3 12, यानी कितना इसमें अवयव होंगे 12। देखिए गिने 1 2 3 4, तो 4 4 8 और 4 12, यानी कि अवयव की संख्या कितनी होगी 12। कितने होंगे बच्चों, हल 12। अवयव बराबर
एलिमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में 12। यही हमारा आंसर। आगे देखिए अवयव A13 A21 इसका मान कैसे निकलेगा। तो आइए हम इसको यहाँ समझाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। A13 पहले A13 निकलिए। अब ये मत देखिए A13 ऐसे लिखा है, इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है। A1 का मतलब हुआ कि पहले पंक्ति का मान लिखते हैं फिर स्तंभ का, यानी कि पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ में पहला पंक्ति होना चाहिए और 3 नंबर स्तंभ होना चाहिए। उसमें देखिए वो संख्या कितना है, कितना नंबर पर है। पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ में सब कौन सी संख्या है। तो ये हो गया पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ कितना है 19, तो इसका मान हो गया 19। अब देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन है ये, तो ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये स्तंभ 1, तो ये वाला स्तंभ होगा यानी कितना 35। समझ में आया बच्चों। आगे देखिए A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति 1 2 3 यहाँ पे आई, तीसरी पंक्ति हो गई तीसरा स्तंभ 1 2 3, 3 नंबर कितना -5। आगे चलिए अब क्या लिखा है A21, यहाँ निकाल देते हैं A24 है सॉरी, यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये चौथा स्तंभ चुनना है। तो पहली स्तंभ दूसरी स्तंभ तीसरी स्तंभ और चौथा स्तंभ यानी कितना है 12। कितना बाबू 12, ये भी हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखिए लास्ट में निकलना है A23 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति आइए दूसरी पंक्ति कौन है, एक पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या है 5/2, यानी पहले पंक्ति का मान लिखा था फिर स्तंभ का। वैसे करके ये हमारा आंसर निकल गया। 1 नंबर क्वेश्चन खत्म, पूरा ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था, इजी था। तो हम चलते हैं आज के अपना अगला क्वेश्चन में।